सलोनी ने आज कई दिनों के बाद फेसबुक खोला था। एग्ज़ाम के कारण उसने अपने स्मार्टफोन से दूरी बना ली थी। फेसबुक ओपन हुआ तो उसने देखा कि 35-40 फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी थी। उसने एक सरसरी निगाह से सबको देखना शुरू कर दिया। तभी उसकी नज़र एक लड़के की रिक्वेस्ट पर ठहर गई। उसका नाम मयंक शर्मा था। बला का स्मार्ट और हैंडसम दिख रहा था अपनी डीपी में। सलोनी ने जिज्ञासावश उसके बारे में पता करने के लिए उसकी प्रोफाइल खोलकर देखी तो वहाँ पर उसने एक से बढ़कर एक रोमांटिक शेरो शायरी और कविताएं पोस्ट की हुई थीं। उन्हें पढ़कर वो इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाई और फिर उसने मयंक की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अभी उसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए हुए कुछ ही देर हुई होगी कि उसके मैसेंजर का नोटिफिकेशन बज उठा। उसने चेक किया तो वो मयंक का ही मैसेज था। उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, थैंक यू वेरी मच। वो समझ तो गई थी कि वो क्यों थैंक्स कह रहा है, फिर भी उसने उससे मज़े लेने के लिए रिप्लाई किया, थैंक्स किस लिए। उधर से तुरंत जवाब आया, मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। सलोनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक स्माइली वाला स्टिकर पोस्ट कर दिया और फिर मैसेंजर बंद कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि एक ही दिन में किसी अनजान से ज़्यादा खुल जाए और फिर वो घर के कामों में व्यस्त हो गई। अगले दिन उसने अपना फेसबुक खोला तो उसे मयंक के मैसेज नज़र आए। मयंक ने उसे कई रोमांटिक कविताएं भेज रखी थीं। उन्हें पढ़कर उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने जवाब में फिर से स्माइली वाला स्टिकर सेंड कर दिया। थोड़ी देर में ही मयंक का रिप्लाई आ गया। वो उससे उसकी हॉबीज के बारे में पूछ रहा था। उसने मयंक को अपना संक्षिप्त परिचय दे दिया। उसका परिचय जानने के बाद मयंक ने भी उसे अपने बारे में बताया कि वो MBA कर रहा है और जल्द ही उसकी जॉब लग जाएगी। और फिर इस तरह से दोनों के बीच चैटिंग का सिलसिला चल निकला। सलोनी को अब उसके मैसेज का इंतज़ार रहने लगा था। जिस दिन उसकी मयंक से बात नहीं हो पाती थी तो उसे लगता जैसे कुछ अधूरा सा है। मयंक उसकी ज़िंदगी की आदत बनता जा रहा था। आज रात फिर सलोनी मयंक से चैटिंग कर रही थी। इधर उधर की बात होने के बाद मयंक ने सलोनी से कहा, यार हम कब तक यूं ही सिर्फ फेसबुक पर बातें करते रहेंगे। यार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ कल मिलने का प्रोग्राम बनाओ ना। सलोनी खुद भी उससे मिलना चाहती थी और एक तरह से उसने उसके दिल की बात ही कह दी थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो उससे मिलने से डर रही थी। शायद अनजान होने का डर था वो। सलोनी ने यही बात मयंक से कह दी, अरे यार इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हमें मिलना चाहिए। जब हम मिलेंगे तभी तो एक दूसरे को जानेंगे। मयंक ने उसे समझाते हुए मिलने की जिद की। अच्छा ठीक है, बोलो कहाँ मिलना है, लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी वहाँ। सलोनी ने बड़ी मुश्किल से उसे हाँ की। ठीक है, तुम जितनी देर रुकना चाहो रुक जाना, मयंक ने अपनी खुशी छुपाते हुए उससे कहा और फिर वो सलोनी को उस जगह के बारे में बताने लगा जहाँ उसे आना था। अगले दिन शाम को 6 बजे शहर के कोने में एक सुनसान जगह पर एक पार्क, जहाँ पर सिर्फ प्रेमी जोड़े ही जाना पसंद करते थे, शायद एकांत होने के कारण मयंक ने सलोनी को वहीं पर बुलाया था। थोड़ी देर बाद ही सलोनी वहां पहुंच गई। मयंक उसे पार्क के बाहर गेट के पास अपनी कार से पीठ लगा के खड़ा हुआ नजर आ गया। पहली बार उसे सामने देखकर वो उसे बस देखती ही रह गई। वो अपनी फोटोज से ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम था।
सलोनी को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर उसने उसे अपने पास आने का इशारा किया। उसके इशारे को समझकर वो उसके पास आ गई और मुस्कुराकर बोली, हाँ अब बोलो, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? अरे यार, क्या सारी बात यहीं सड़क पर खड़ी खड़ी करोगी? आओ कार में बैठकर बात करते हैं। और फिर मयंक ने उसे कार में बैठने का इशारा करके कार का पिछला गेट खोल दिया। उसकी बात सुनकर सलोनी मुस्कुराते हुए कार में बैठने के लिए बढ़ी। जैसे ही उसने कार में बैठने के लिए अपना पैर अंदर रखा, उसे वहाँ पर पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ नजर आया। शक्ल से वो आदमी कहीं से भी शरीफ नजर नहीं आ रहा था। सलोनी के बढ़ते कदम ठिठक गए। वो पलटकर मयंक से पूछने ही जा रही थी कि ये कौन है, कि तभी उस आदमी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और बाहर से मयंक ने उसे अंदर धक्का दे दिया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वो संभल भी नहीं पाई और फिर अंदर बैठे आदमी ने उसका मुंह कसकर दबा लिया ताकि वो चीख ना पाए और उसके हाथों को मयंक ने पकड़ लिया। अब वो ना तो हिल सकती थी और ना ही चिल्ला सकती थी। और तभी कार से दूर खड़ा एक आदमी कार में आके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट करके तेजी से आगे बढ़ा दी। और पीछे बैठा आदमी जिसने सलोनी का मुंह दबा रखा था, वो हंसते हुए मयंक से बोला, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया, आज तो तुमने तगड़े माल पर हाथ साफ किया है। शबनम बानो इसकी मोटी कीमत देगी। उसकी बात सुनकर मयंक मुंह ऊपर उठाकर ठहाके लगा के हंसा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भेड़िया अपने पंजे में शिकार को दबोच के हंस रहा हो। और वो कार तेजी से शहर के बदनाम इलाके जिस्म की मंडी की तरफ दौड़ी जा रही थी। ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है छत्तीसगढ़ की सलोनी की, जो मुंबई से छुड़ाई गई। सलोनी की कहानी उन लड़कियों को सबक देती है जो सोशल मीडिया से अनजान लोगों से दोस्ती कर लेती हैं और अपनी ज़िंदगी गंवा देती हैं। शेयर ज़रूर करें ताकि कोई और सलोनी ऐसी दलदल में ना फंस जाए। धन्यवाद।